नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। एक मशवरा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को हम देना चाहेंगे। आशा और जीविका और तमाम कर्मचारी को हम एक बात आपको बताना चाहेंगे। अगर आपके क्षेत्र में इस समय एमपी के कैंडिडेट, एमपी के उम्मीदवार अगर वोट मांगने के लिए अगर जा रहा है, झूठा आश्वासन, अगर झूठा प्रचार कर रहा है, अगर कुछ लेने देने की एवज में अगर बात कर रहा है, कुछ घोषणा कर रहा है, लेने देने का मतलब ये हुआ कि आप हमें वोट दो, हम आपको इतनी फैसिलिटी देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, तो एक सवाल उन लोगों से करना चाहिए। और खास करके तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, रसोईया, इन सभी कर्मचारी को जो है एक सवाल उन लोगों से करना चाहिए जो इस समय अपने एमपी के क्षेत्र में वोट मांगने के लिए जनसभा कर रहे हैं या लगातार जो है वोट लेने के लिए आपके घर पहुंच रहे हैं, आपके पंचायत में पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि हर लोगों को जो है नेता के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने छोड़ देना चाहिए और एक सवाल करना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से, क्या आपको ये नहीं लगता है कि आपको एक सवाल पूछना चाहिए अपने क्षेत्र के एमपी विधायक से? मैं उन आशा, जीविका और इन सभी कर्मचारी से कहना चाहता हूं, क्या उन लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि कोई सवाल पूछे? उन सवाल पूछने के कारण क्या है कि इतने दिन से हम आपको जिता रहे हैं, इतने दिन से हम आपको वोट दे रहे हैं, इतने दिन से हम आपको एमपी बना करके संसद में भेज रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, एमपी एमएलए बना रहे हैं, और आपने क्या किया है मेरे लिए? एक सवाल ये पूछना जरूरी है। इस सवाल जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक आपके लिए कोई काम नहीं किया जा सकता है। आपके लिए सिर्फ 5 किलो राशन वितरण किया जा सकता है। मैं उन सभी कर्मचारियों से पूछना चाहता हूं, एक सवाल आप उससे पूछिए कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं इतनी फैसिलिटी क्यों मिल जाता है और हमें एक आम आदमी की तरह जीने पर क्यों मजबूर कर दिए जाते हैं? और इस समय हर ओर जो है, हर तरफ जो है धरना प्रदर्शन करके उन लोगों को जो है सबक सिखाना चाहिए। उन एमपी के उम्मीदवारों को, उस एमपी के कैंडिडेटों को, मुझे लगता है कि इन आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, इन तमाम संविदा कर्मियों को सवाल पूछना चाहिए था। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, ये सरकार बहुत ही चालाकी से आपके वोट जो है लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए में शामिल हो गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कभी आरजेडी में शामिल होते हैं, कभी एनडीए में शामिल होते हैं। मतलब जिस तरफ फायदे होते हैं नीतीश कुमार को, उस तरफ चले जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा, नीतीश कुमार के पार्टी के एक एमपी सांसद जो है सीतामढ़ी लोकसभा से, सुनील कुमार पिंटू को जब टिकट दिया गया 2019 में, तो चुनाव जो है जीत गया। अब 2024 में उसकी टिकट को जो है कैंसिल कर दिया गया, उसके जगह पर किसी और को टिकट दे दिया गया, उसके जगह पर किसी और को टिकट मिल गया। अब आपको बताना चाहेंगे इस बीच में क्या हुआ कि जब तक माननीय सांसद सुनील कुमार पिंटू थे, उस रीजन में सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से हजारों लाखों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, ये सब जो है धरना प्रदर्शन किया। ये सब जो है जाकर के पटना सदन के बाहर भी जो है धरना प्रदर्शन किया, जिला में भी जो है धरना प्रदर्शन किया, प्रखंड में भी जो है धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इनकी एक आवाज सुनने सुनील कुमार पिंटू नहीं आया। एक भी सवाल जो है सदन में, संसद में, पार्लियामेंट में सुनील कुमार पिंटू ने नहीं रखा।
और जानते हैं सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी लोकसभा से कोई काम नहीं किया। जब काम नहीं किया तो ये उनके बड़े आका को जो है, जो पार्टी चलाते हैं, जो यहाँ के उनके सीएम है, मिनिस्टर है, उसने सोचा कि वहां का जो सांसद है सुनील कुमार पिंटू, उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि उसको कोई काम ही नहीं दिया गया और ये अपने क्षेत्र में काम नहीं किया। जब 2024 की लोकसभा के चुनाव में जब इसको टिकट फिर से दिया जाएगा तो आम जनता सोचेगा कि काम तो हुआ नहीं, इसको हम टिकट क्यों दे, इसको हम वोट क्यों दे, तब जाकर के चुनाव हारेगा। और जब चुनाव हारेगा तो पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए पार्टी ने तय किया कि सुनील कुमार पिंटू को टिकट नहीं देकर देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दे, और देवेश चंद्र ठाकुर को जो है टिकट मिला और फिर वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, एक बार फिर से आम जनता को ठगने की कोशिश किया जा रहा है। पहले तो सुनील कुमार पिंटू को वोट देकर लोगों ने ठगा गया, नीतीश कुमार की पार्टी ने ठग लिया। फिर नीतीश कुमार के पार्टी जो है अब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को, आशा जीविका या तमाम कर्मचारी को कह लीजिए, तमाम आम लोगों को कह लीजिए, इन सारे की पार्टी जो है फिर से वोट दे इन पार्टी को, इसलिए कैंडिडेट को जो है सिर्फ चेंज कर दिया है, लेकिन अपने योजना, अपने विकास को चेंज नहीं किया है। विकास के दाम पर, विकास के नाम पर, विकास के दम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि कैंडिडेट को चेंज करके वोट मांगे जा रहे हैं। और ये पार्टी की सबसे बड़ी चापलूसी है, सबसे बड़ी चालाकी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, अगर उन लोगों की विभाग को मजबूत किया जाए या तमाम कर्मचारियों की मांगों को अगर मजबूत किया जाए, अगर उन लोगों की विभाग को अगर मजबूती से आम जनता के सामने लाया जाए, तो सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको चुनाव में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा जीविका, ममता दीदी, इन सभी को जो है लगातार अपने अपने क्षेत्र के एमपी से सवाल करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए उन लोगों को आखिर क्यों इस प्रकार के मेंटलिटी, सिर्फ वोट के नाम पर कैंडिडेट बदलते हैं लेकिन विकास नहीं करते हैं, योजना नहीं देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट बदलते हैं ताकि उन लोगों को जो है बेनिफिट हो जाए। अगर कैंडिडेट नहीं बदलेंगे, अगर उसी एमपी को फिर से टिकट दिया जाएगा तो आम जनता सोचेगा कि इसने तो काम किया ही नहीं, तो हम क्यों दें इसको। इसलिए ये पार्टी की सबसे बड़ी चापलूसी होती है कि काम को नहीं दिखाकर, विकास को नहीं दिखा करके, उन क्षेत्र में योजना नहीं दिखा करके सिर्फ कैंडिडेट बदल दिए जाते हैं, कैंडिडेट बदल करके और तब जाकर के वोट लेते हैं। आपको ये सवाल पूछना चाहिए आपके आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा जीविका को, इन सभी उम्मीदवारों से सवाल पूछना चाहिए कि तुमने क्यों खड़े हो, जब हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकते तो फिर क्यों हमारे पास वोट लेने के लिए आ गए हो।